और जब दुगना कर लेकर के पहुंचे, जैसे बाबा नंद कंस के यहाँ पहुंचे तो कंस ने कहा बाबा क्या बात है, आज तो दुगना कर लेकर के आए। हर बार कर लेके आते लेकिन इस बार दुगना कर क्यों? तो बाबा नंद ने कहा महाराज मेरे यहाँ लाला हुआ है, मेरे यहाँ लाला भयो है और उसी खुशी में मैं दुगना कर लेके आया हूँ। तो कंस ने कहा बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। तो कंस ने जैसे आशीर्वाद दिया बाबा नंद महाराज कंस को कर देने के बाद वसुदेव जी से मिलते हैं और वसुदेव जी से जब मिले तो आंखों में अश्रु भर आते वसुदेव जी। बाबा नंद ने कहा भैया जो भगवान ने किस्मत में लिख दिया वो तो होके रहेगा, उसको कोई टालने वाला नहीं है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ये बात सत्य है कि भगवान ने जिसके जीवन में कष्ट लिख दिया, जिसके जीवन में दुख है तो उसको भोगना ही भोगना है। और मृत्यु भी आती है ना, तो भगवान ने जिस घड़ी जिस रूप में जिस स्थान पर लिख दी उस स्थान पर हम खिंचे चले जाते हैं। कोई भी प्लान नहीं हो ना फिर भी हम अपने आप खिंचे चले जाते हो। इसलिए प्यारे जहां भगवान ने मृत्यु लिख दी है वहां तो होना तय। एक बार की बात है, एक बार यमलोक के दरवाजे पर यमलोक के दरवाजे पर यमराज जी बैठे हुए थे और वहां पंछियों के राजा गरुड़ देव भी बैठे थे। गरुड़ देव जी जब बैठे थे वहां तो यमराज और गरुड़ देव जी आपस में बातचीत कर रहे थे, बतला रहे थे। तो उसी वहीं पर एक वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। यमराज की नजर कबूतर कबूतरी के जोड़े पर पहुंची तो यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे और हंसने के बाद अंदर चले गए। और जैसे ये नजारा कबूतर कबूतरी ने देखा तो कबूतर और कबूतरी रोने लगे। उन दोनों नर मादा को रोता हुआ देख पंछियों के राजा गरुड़ देव पहुंचे और कहा कबूतर कबूतरी से कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो? दोनों ने कहा महाराज अभी अभी हमने देखा यमराज जी हम दोनों को देख करके हंस रहे थे। हमें लगता है कि हमारे प्राण संकट में है, हमें लगता है हमारी मृत्यु निकट आ गई है। गरुड़ देव ने कहा कि मैं पंछियों का राजा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर रहिए। ये बात जिस समय गरुड़ देव ने कही तो गरुड़ देव ने कबूतर और कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा हम तुम्हें उस स्थान पर छोड़ेंगे जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक कि सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती उस स्थान पर। और वो स्थान कौन सा है? उस स्थान का नाम है लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत एक ऐसा है जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। तो गरुड़ देव ने कहा जब सूर्य की किरण तक नहीं पहुंचती तो मृत्यु क्या पहुंचेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। गरुड़ देव ले जाकर के कबूतर कबूतरी को लोकालोक पर्वत पर छोड़ देते और छोड़ करके यमलोक के दरवाजे पर आकर के बैठ गए। यमलोक के दरवाजे पर जब बैठे तो कुछ ही क्षण बाद यमराज जी अपना यमपास हाथ में लेकर के बाहर निकल के आए। पंछियों के राजा गरुड़ देव ने कहा महाराज एक बात पूछूं? अभी अभी आपने कबूतर कबूतरी को देखा और उन दोनों को देख के आप हंसे क्यों?
तो यमराज ने कहा कि गरुड़ देव, मैं इसलिए हंसा था कि मैंने देखा था कबूतर कबूतरी के जोड़े को, तो मैं इसलिए हंस रहा था कि उनकी मृत्यु लोक पर्वत पर लिख दी है विधाता ने, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं हंस रहा था कि कुछ ही क्षण बाद, और लोकालोक पर्वत तो इतनी दूर है, और कुछ ही क्षण बाद इनकी मृत्यु लोकालोक पर्वत में, लेकिन ये यहाँ बैठे, लेकिन ये वहां पहुंचेंगे कैसे? विधाता भी न जाने कैसे कैसे लेख लिखता है। इसलिए मैं हंस रहा था। तो गरुड़ देव के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती। ये मुझसे क्या हुआ? मैं स्वयं उनको लोकालोक पर्वत पर छोड़ के आया। तो प्यारे, ये बात तो तय है, जहां विधाता ने मृत्यु आपकी लिख दी है वहां होके रहेगी। जिस रूप में लिख दी, जिन वस्त्रों में, जिस भेष में, जिस घड़ी, जिस समय लिख दी, वहां होकर के ही रहेगी। और जिसकी मृत्यु नहीं लिखी, तो मृत्यु से भय किस बात का? ये मृत्यु का भय दूर करने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत कथा बनाई है, ताकि मृत्यु का भय दूर हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को कहा गया है